जय हिंद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक। ठीक है। और हम लोग अभी इसी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो इसे भी हम लोग को करना है द एंड। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक। ठीक है। और यहाँ से 39 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न की ओर। ठीक है। तो आप लोग अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विशाखदत्त, बी शूद्रक, सी बाणभट्ट और डी है भवभूति। सही आंसर शूद्रक हो जाएगा। देखिए, मृच्छकटिकम एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसकी रचना शूद्रक ने की थी। इसमें सामाजिक जीवन, प्रेम और राजनीति का सुंदर चित्रण मिलता है। यह संस्कृत नाटकों में अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है। दोस्तों, एक एक प्रश्न को हम लोग बारीकी से कर लेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक भी पॉइंट नहीं मिस होगा। प्रश्न 2 है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त और डी है दंडी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। विशाखदत्त एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे। उन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना की जिनमें मौर्य काल की राजनीति का वर्णन है। दोस्तों, इस बुक से हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री है उसे हम लोग कंप्लीट ही करने वाले हैं। कल इसका लास्ट वीडियो होगा। एंशियंट हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल। ठीक है। तो प्रश्न 3 है, कामांतकीय नीतिसार किसने लिखा? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी कामंदक, सी विष्णु शर्मा और डी है दंडी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामंदक। कामांतकीय नीतिसार राजनीति और प्रशासन पर आधारित ग्रंथ है। इसके लेखक कामंदक थे जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रेरणा ली। दोस्तों, यहाँ से जो भी प्रश्न हम लोग किए हैं, जो भी टॉपिक कवर करवाए हैं, उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद वहाँ से जाके वो सभी वीडियो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे फालतू का बात नहीं होता है। आप जितना में रील देखिएगा उतना में ये वीडियो को आप कवर कर लीजिएगा। बहुत ही फास्ट और सरल तरीका से बस 20 से 25 मिनट में, हाली साढ़े 15 से 20 मिनट तक में आपको पूरा क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा। प्रश्न 4 है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दंडी, बी अमर सिंह, सी विष्णु वर्मा और डी है जयदेव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु वर्मा। देखिए, पंचतंत्र नीति कथाओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इसका उद्देश्य राजकुमारों को व्यवहारिक ज्ञान देना था। प्रश्न 6 है, अमरकोश किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए नाटक, बी व्याकरण, सी कोश ग्रंथ और डी है दर्शन। सही आंसर कोश ग्रंथ। अमरकोश संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध शब्दकोश यानी कि कोश ग्रंथ है जिसकी रचना अमर सिंह ने की थी। प्रश्न 6 है, क्या है चंद्र व्याकरण की लेखक कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि, बी चंद्रगोमी, सी दंडी और डी है भट्टी। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगोमी। चंद्र व्याकरण संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना चंद्रगोमी ने की। प्रश्न 7 है, सांख्य कारिका के रचयिता है? ऑप्शन ए कपिल, बी ईश्वर कृष्ण, सी पतंजलि और डी है नागार्जुन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण माने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 8 है, प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश के लेखक कौन है?
उदयोत्कर, बी दिनाग, सी बुद्धघोष और डी है भृत्यहरि। तो सही आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी दिनाग। दिनाग बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने प्रमाण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। देख रहे हैं ना, इसी तरह से हम डेली आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो अभी आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्रश्न 9 है, न्यायवर्तिका के लेखक है ऑप्शन ए गौतम, बी वाचस्पति, बी उद्योतकर और डी है दिनाग। सही आंसर ऑप्शन सी उद्योतकर। ठीक है। न्यायवर्तिक न्याय दर्शन का महत्वपूर्ण टीका ग्रंथ है जिसके लेखक युद्धोत्कर थे। प्रश्न 10 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी बारामहीर, सी आर्यभट्ट और डी है भास्कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्टीय उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न 11 है, वृहत संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वारामिहिर और डी है भास्कराचार्य। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी बारहमिहिर। वृहत संहिता खगोल, ज्योतिष और प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है जिसकी रचना वाराहमिहिर ने की। प्रश्न 12 है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसने लिखा? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी बारहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त और डी है भास्कर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक महान गणितज्ञ थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न 13 है, रस रत्नाकर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी नागार्जुन, सी चरक और डी है सुश्रुत। सही आंसर ऑप्शन बी नागार्जुन। रस रत्नाकर रसायन और आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है जिसकी रचना नागार्जुन ने की। आइए अगला 14 प्रश्न है, अष्टांग हृदय के रचयिता है? ऑप्शन ए चरक, बी सुश्रुत, बी वाग्भट और डी है नागार्जुन। सही आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाग्भट। देखिए आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल आंसर बताइएगा कि इतना में से कितना आपका प्रश्न सही हुआ है। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में मिलता रहेगा। तो आप लोग बिस्तर छोड़ने से पहले एक वीडियो डेली देखने का हैबिट बना लीजिए, आपका बहुत सारा किताब कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 15 है, चरक संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाग्भट, बी सुश्रुत, सी चरक और डी है नागार्जुन। सही आंसर ऑप्शन सी चरक। चरक संहिता आयुर्वेद का आधार ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य चरक थे। प्रश्न 16 है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी माध और डी है भारवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है जिसे बाणभट्ट ने लिखा। प्रश्न 17 है, सूर्य शतक के रचयिता है? ऑप्शन ए जयदेव, बी कवि मयूर, सी बाणभट्ट और डी है भर्तृहरि। सही आंसर कवि मयूर। सूर्य शतक सूर्य देवी की स्तुति में रचित काव्य है जिसके लेखक कवि मयूर थे। प्रश्न 18 है, नागानंद नाटक किसने लिखा? ऑप्शन ए भवभूति, बी हर्षवर्धन, सी शूद्रक और डी है विशाखदत्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्षवर्धन ने की थी। प्रश्न 19 है, कथा सरितसागर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुणांड, बी क्षेमेंद्र, सी सोमदेव और डी है दंडी। सही आंसर ऑप्शन सी सोमदेव। कथा सरितसागर कहानियों का विशाल संग्रह है
जिसे सोमदेव ने संस्कृत में संकलित किया। प्रश्न 20 है, गीत गोविंद के रचयिता है। ऑप्शन ए जयदेव, बी माघ, सी भारवी और डी है भट्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद का एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। प्रश्न 21 है, कृता कृतार्जुनीयम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए माघ, बी भारवी, सी दंडी और डी है भावभूति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारवी। कृतार्जुनीयम महाकाव्य महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें अर्जुन और शिव यानी किरात रूप में के युद्ध का वर्णन है। इसके लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भारवी थे। प्रश्न 22 है, शिशुपाल वध किसने लिखा। ऑप्शन ए भारवी, बी माघ, सी जयदेव और डी है भट्टी। सही आंसर ऑप्शन बी माघ। शिशुपाल वध एक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। इसके रचयिता माघ थे। प्रश्न 23 है, नीति सत्तर के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए जयदेव, बी दंडी, सी भर्तृहरि और डी है भावभूति। सही आंसर ऑप्शन सी भर्तृहरि। नीति शतक नीति और जीवन मूल्यों पर आधारित श्लोकों का संग्रह है। इसके लेखक भर्तृहरि थे जिन्होंने वैराग्य और नीति पर रचनाएं की। प्रश्न 24 है, काव्य दर्शन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दंडी, बी भट्टी, सी माद और डी है भावभूति। सही आंसर ऑप्शन ए दंडी। काव्य दर्शन संस्कृत काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें काव्य के गुण दोषों का वर्णन है। इसके लेखक दंडी थे। प्रश्न 25 है, विशुद्धिगम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी बुद्धघोष और डी है दिनाग। सही आंसर बुद्धघोष। विशुद्धिमग्ग बौद्ध दर्शन का प्रसिद्ध पाली ग्रंथ है। इसके लेखक बुद्धघोष थे। प्रश्न 26 है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भावभूति, बी कालिदास, सी बाणभट्ट और डी है माघ। सही आंसर ऑप्शन ए भावभूति। उत्तर रामचरित भगवान राम के उत्तर जीवन पर आधारित नाटक है। इसके रचयिता भावभूति थे। प्रश्न 27 है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दंडी, बी राजशेखर, सी जयदेव और डी है भर्तृहरि। सही आंसर ऑप्शन बी राजशेखर। कर्पूर मंजरी एक प्राकृतिक नाटक है। इसके लेखक राजशेखर थे जो संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं के विद्वान थे। प्रश्न 28 है, वृहत कथा के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सोमदेव, बी क्षमेंद्र, सी गुणाढ़ और डी है दंडी। सही आंसर गुणाढ़ है। वृहत कथा मूल रूप से पैशाची भाषा में रचित कथा संग्रह था। इसके लेखक गुणाढ़ माने जाते हैं। प्रश्न 29 है, मणि मेखले के लेखक हैं। ऑप्शन ए सतनार, बी इलिंगो, सी कंबन और डी है तुलकापियर। सही आंसर ऑप्शन ए सतनार। व्याख्या, मणि मेखले तमिल साहित्य का प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना सतनार ने की। प्रश्न 30 से रामायणम यानी कि तमिल के रचयिता कौन है। जो रामायण तमिल में रचा हुआ है उसका रचयिता कौन है। ऑप्शन ए इंग्लू, बी कंबन, सी तुलकापियर और डी है सतनार। सही आंसर ऑप्शन बी कंबन। तमिल रामायण को कंब रामायण भी कहा जाता है। इसके रचयिता महान तमिल कवि कंबन थे। प्रश्न 31 है, चौरम क्या है चौर पंचाशका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दंडी, बी विलहन, सी राजशेखर और डी है क्षेमेंद्र। सही आंसर ऑप्शन बी विलहन। चौराम पंचाशका प्रेम और विवाह पर आधारित काव्य है। इसके लेखक विलहन थे। प्रश्न 32 है, विक्रमांकदेव चरित किसने लिखा।
ऑप्शन ए भवभूति, बी वानभट्ट, सी विल्हन और डी है दंडी। सही आंसर ऑप्शन सी विल्हन। देखिए विक्रमांक देव चरित राजा विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी है जिसके लेखक विल्हन थे। प्रश्न 33 है, यश कुमार चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दंडी, बी दंडी, सी बाघ, डी भारवे। सही आंसर ऑप्शन ए दंडी। यश कुमार चरित संस्कृत तथा साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक दंडी थे। प्रश्न 34 है, निरुक्त ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, बी यास्क, सी पतंजलि और डी है चंद्रगोमी। सही आंसर ऑप्शन बी यास्क। निरुक्त वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। इसके रचयिता यास्क माने जाते हैं। प्रश्न 35 है, पंचभूमि ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए असरा, बी नागार्जुन, सी दिनाग और डी है उद्योतकर। सही आंसर ऑप्शन ए असरा। पंचभूमि बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथ है जिसके लेखक असरा थे। प्रश्न 36 है, बृहत्कृतमंजरी के लेखक है। ऑप्शन ए सोमदेव, गुणाढ़, बी क्षमेंद्र, सी दंडी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी क्षमेंद्र। बृहत्कृतमंजरी बृहत कथा का संक्षिप्त संस्कृत रूप है जिसे क्षमेंद्र ने लिखा। प्रश्न 37 है, जीवक चिंतामणि ग्रंथ किस भाषा का प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल और डी है पाली। सही हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल। जीवक चिंतामणि तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध जैन साहित्य ग्रंथ है। प्रश्न 38 है, महाविभाग सूत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, वी वसुमित्र, सी अश्वघोष और डी है बुधघोष। तो सही आंसर ऑप्शन बी वसुमित्र। महाविभाग सूत्र बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक वसुमित्र माने जाते हैं। प्रश्न 39 है, तुल्कापियम किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए कंबन, बी इलंगो, सी सतनार और डी है तुल्कापियर। सही आंसर ऑप्शन डी तुल्कापियर। देखिए तुल्कापियम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तुल्कापियर ने की। तो दोस्तों यहाँ से सारा प्रश्न हो चुका है डन, यानी कि जितना भी यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम करवा चुके हैं बिना एक ही भी पॉइंट मिस किए। तो आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फीडबैक जरूर बताइएगा और फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला वीडियो किस टॉपिक पर, कौन सा बुक आपको कंप्लीट करना है वो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।